लगातार 25 साल तक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज के साथ काम करने के बाद स्टीफन कॉनवे को एक पैटर्न नजर आया था जो उन सब में कॉमन था। इस पैटर्न को और अच्छे से समझने के लिए उन्होंने रिसर्च करी, 200-300 साल पुरानी सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प और साइकोलॉजी की बुक पढ़ी। तब उन्होंने एक चीज को नोटिस किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो बंदा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता था वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता था, मेंटली बहुत स्ट्रांग होता था, बहादुर होता था और उसका माइंडसेट एक योद्धा की तरह होता था। और अगर आज के टाइम की बात करी जाए तो वही बंदा सक्सेसफुल होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसके पास टेक्निकल स्किल्स होती है, जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स होती है, जिसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी होती है। जब स्टीफन कॉनवे ने पहले और अभी के सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को डीपली एनालाइज करना चालू किया तो उसमें एक चीज कॉमन थी, वो थी कैरेक्टर एथिक्स। स्टीफन कॉनवे को रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि सक्सेसफुल लोगों की कुछ कैरेक्टर एथिक्स होती है जो बहुत सारे प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है और ये सभी प्रिंसिपल यूनिवर्सली प्रूव्ड है। जब कोई इंसान इन प्रिंसिपल को सही तरीके से यूज करता है तो उसे 110% सक्सेस मिलती है। स्टीफन कॉनवे ने इन यूनिवर्सली प्रूव्ड प्रिंसिपल को अपनी एक बुक में लिखा और उस बुक का नाम है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और आज हम इस वीडियो में उसी बुक के 7 प्रिंसिपल को डीपली समझेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है बी प्रोएक्टिव। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैबिट जो हर सक्सेसफुल इंसान के अंदर होती है वो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव मतलब तुम्हें अपने लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। तुम अपने फेलियर का ब्लेम किसी और पर नहीं डाल सकते हो। तुम कभी ये नहीं कह सकते हो कि तुम सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि तुम्हारा स्कूल अच्छा नहीं था, कॉलेज अच्छा नहीं था, गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी और इवन परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो अपने फेलियर का सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। लाइक में एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, और वही प्रोएक्टिव लोग फेलियर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। रिएक्टिव लोग अपनी फीलिंग्स के अनुसार काम करते हैं, वही प्रोएक्टिव लोग अपने एथिक्स के अनुसार काम करते हैं, अपनी वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। ये दुनिया ऐसी बनी हुई है कि ये तुम्हें बहुत सारा दर्द देगी, बहुत सारा फेलियर देगी, बहुत सारा दुख देगी, लेकिन तुम्हें अपने इनर कैरेक्टर को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिफिकल्ट सिचुएशन तो तुम्हारे सामने आएगी ही, लेकिन तुम्हें अगर ये पता होगा कि उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है तो तुम डिफिकल्ट सिचुएशन से भी बहुत आसानी से निकल जाओगे। इसलिए प्रोएक्टिव बनो और इजी लैंग्वेज में बोलूं तो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो, एक जिम्मेदार इंसान बनो। रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने का सबसे आसान तरीका है अपने कमिटमेंट पर अड़े रहो। अपने लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप से कुछ कमिटमेंट लो और हमेशा उस कमिटमेंट पर अड़े रहो और अपनी लाइफ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनकर जियो। सेकेंड प्रिंसिपल है बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस प्रिंसिपल को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम इमेजिन करो कि तुम मर चुके हो और तुम्हारा फ्यूनरल चल रहा है और तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है भगवान ने अपनी लाइफ को याद करने का, कि तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है, कितने लोगों की लाइफ चेंज करी है। ऐसा करने से तुम्हें अपनी लाइफ के की वैल्यूज पता चलेंगे जो अभी तुम्हारे सामने ब्लर्ड है। तुम्हारे लाइफ में कोई विजन होना चाहिए और तुम्हारी जिंदगी का हर दिन उस विजन को पूरा करने के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या करना इंपॉर्टेंट है और क्या करना यूजलेस है। तुम्हारे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, तुम्हारे इस दुनिया में इतने साल रहने का मकसद क्या है, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ योर लाइफ। अगर तुम्हें ये पता होगा तो चाहे तुम्हारी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना भी बुरा टाइम आ जाए, तुम अपने गोल से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हारे लाइफ की ट्रू वैल्यूज क्या है, इसे जानने का सबसे आसान तरीका है तुम अपने आप से ये 2 सवाल पूछो। पहला, तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, मतलब लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें किस चीज के लिए याद करें। और दूसरा, तुम क्या अचीव करना चाहते हो और इस दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। थर्ड प्रिंसिपल है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इस प्रिंसिपल को समझने से पहले तुम्हें 2 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। वो कौन सी चीज है जो तुम हर दिन करना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लेकिन कर नहीं पाते हो, और दूसरा, वो कौन सी चीज है जो तुम हर दिन करना चाहते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए लेकिन कर नहीं पाते हो। ये 2 सवाल अगर तुम अपने आप से पूछोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास अपने प्रेजेंट को चेंज करने की पावर है, और अगर तुम अपने प्रेजेंट को चेंज कर लोगे तो तुम्हारा फ्यूचर अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अगर तुम
ऐसा सोचते हो कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन वो दिन तभी आएगा जब तुम उस दिन के लिए हर दिन मेहनत करोगे। सो ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि हर दिन वो काम जरूर करो जिससे तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इंप्रूव हो सके। फोर्थ प्रिंसिपल है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर तुम अपना लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे से नहीं बना पाते हो, तुम्हें दोस्त बनाने में टाइम लगता है, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता है, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाते नहीं आते हैं। जैसे हम कॉपी में लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लेकिन हम इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना और सामने वाले पर्सन की बात को इफेक्टिवली समझना नहीं सीखते हैं। जितना इंपॉर्टेंट इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले की बात को समझना। हम ज्यादातर टाइम जब भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात करते हैं तो हम समझते ही नहीं है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। हम बिना सोचे समझे बस रिप्लाई देते रहते हैं। लेकिन अगर तुम पहले सामने वाले की बात को केयरफुली समझोगे, उसकी सिचुएशन को समझोगे और फिर जवाब दोगे, तो उस जवाब का सामने वाले बंदे पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा और तुम में और उस बंदे में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पूरी लाइफ टाइम लोगों के साथ रिलेशन ही बनाने होते हैं। जैसे तुम जॉब करते हो तो अपने बॉस के साथ में, स्टूडेंट हो तो अपने टीचर के साथ में, बिजनेसमैन हो तो अपने कस्टमर के साथ में। फिफ्थ प्रिंसिपल, थिंक विन विन। थिंक विन विन कोई टेक्निक नहीं है बल्कि ह्यूमन इंटरेक्शन की फिलोसॉफी है। और अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है किसी भी फील्ड में तो तुम्हें इस फिलोसॉफी को यूज करते आना ही चाहिए। इसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तुम एक एक्टर हो लेकिन तुम्हें कोई जानता नहीं है, पर अगर तुम किसी फिल्म में आलिया भट्ट के अपोजिट काम कर लोगे तो तुम्हें सब जानने लग जाएंगे, पहचानने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि तुम आलिया भट्ट के साथ काम कर सको, क्योंकि यहाँ पर विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पा रही है। तुम्हारे लिए तो ये डील बहुत फायदेमंद है, मतलब विन सिचुएशन है, लेकिन आलिया भट्ट के लिए ये सिचुएशन एक लॉस सिचुएशन है, क्योंकि तुम्हारे साथ काम करने से आलिया भट्ट को कोई फायदा नहीं होगा, जिस वजह से ये एक विन लॉस सिचुएशन बन रही है। लेकिन फिर भी तुम आलिया भट्ट के साथ काम कर सकते हो अगर तुम किसी भी तरह से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दो। तो जिंदगी में तुम किसी भी तरह की डील कर रहे हो, हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करो, तुम्हारी डील कभी फेल नहीं होगी। सिक्स्थ प्रिंसिपल, सिनर्जाइज। जब हम दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव समझते हुए अपने पर्सपेक्टिव के साथ तालमेल बिठाकर साथ में काम करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर तुम कोई चीज पर अकेले काम करोगे तो हो सकता है तुम कोई ठीक ठाक प्रोडक्ट बना लोगे, लेकिन अगर तुम अलग पर्सपेक्टिव रखने वाले लोगों को एक साथ लेकर काम करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही अनबिलीवेबल होगा और किसी भी इंसान के सोच से परे होगा। जैसे कि गूगल, आज से 20-25 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन गूगल या यूट्यूब जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगी। सो सिनर्जाइज होकर टीम वर्क करो, रिजल्ट हमेशा ऑसम मिलेगा। सेवंथ प्रिंसिपल, शार्पर द सॉ। प्रिंसिपल नंबर 7 ये कहता है कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल और सोशल लेवल को इंक्रीज करने में लगाओ। हमारी बॉडी के 4 डायमेंशंस होते हैं और हमें इन 4 डायमेंशंस को एक्टिव रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। पहला होता है फिजिकल डायमेंशन। जब हम अपनी बॉडी को फिजिकली इंप्रूव करते हैं तो हमारे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और फिजिकल डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए तुम हेल्दी डाइट लो, सफिशिएंट रेस्ट लो, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। सेकंड डायमेंशन होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन। जब हम स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं तो हम एक सिद्धांतवादी इंसान बन जाते हैं, डिसिप्लिन इंसान बन जाते हैं, अपने कमिटमेंट पर अड़े रहने वाले इंसान बन जाते हैं। अपने बॉडी को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए तुम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम नेचर से, एनिमल से बात करना चालू करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छे लिटरेचर पढ़ो, अच्छी मूवीज देखो। तीसरा होता है मेंटल डायमेंशन। अपने बॉडी के मेंटल डायमेंशन को इंक्रीज करने से तुम इस दुनिया में रह रहे किसी भी इंसान से स्मार्ट, इंटेलिजेंट और शार्प बन जाओगे। तुम बहुत ही इजीली स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे और जो भी काम करोगे तुम वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से करोगे। और अपने बॉडी के मेंटल डायमेंशन को इंक्रीज करने के लिए तुम अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जैसा कि ये चैनल सुपरनोवा। सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर सकते हो, उनसे सीख सकते हो। चौथा डायमेंशन होता है सोशल और इमोशनल डायमेंशन। अगर तुम्हारा सोशल डायमेंशन अच्छा होगा तो तुम किसी भी बंदे के साथ बहुत ही इजीली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप कर पाओगे। और सोशल डायमेंशन को इम्प्रूव करने के लिए तुम लोगों के बिहेवियर को समझना चालू करो, ऐसे सोशल प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चालू करो जिसमें एक साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हो और हमेशा दूसरों की मदद करते रहो, उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए, उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
सो दोस्तों ये थी द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस चैनल के पहले मेरा एक और यूट्यूब चैनल था जिस पर मैंने 14-15 वीडियोस डाल दी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से मुझे उस चैनल को बंद करना पड़ा। तो ये मेरा नया चैनल है। मैंने अपने पुराने चैनल पे ऑलमोस्ट 6 महीने लगातार मेहनत करी थी और उस चैनल पर बहुत सारा टाइम दिया था अपना, लेकिन उसके बाद भी किसी कारण के वजह से मुझे अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट करनी पड़ रही है। दोस्तों मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका साथ और प्यार बना रहा तो एक बार फिर हम इस चैनल को वापस से एक अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। So please like, share, subscribe and comment.